मुझे माफ कर दीजिएगा कि ये मैं बात कर रही हूं कि ये यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक़द्दर हलके बैठते हैं, ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंध को आजाद करवा सकती है, तो ये एक मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं कि सब खाने वालों की जमात के पी 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 कि अबा हु पी, वो जो पी पी करके अपने यहाँ पर अपनी हुकूमत यहाँ पर की हुई है, उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले। बीबी साहिबा का एक बयान था नवाज शरीफ के लिए कि वो इदारों को कमजोर करते हैं, इदारों को मतलब मना रिश्वत दे, उनका पैसा गिराए, उनको कमजोर, उनको वो करते हैं। तो अब क्या हो रहा है? तो मेरी अपने मुक़्तदर हलकों से, मुझे माफ कर दीजिएगा, अपनी मेरी एस्टेब्लिशमेंट से भी यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेलें। हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पीर साहब की जमात बॉर्डर के ऊपर भी है, वहां पर सबसे ज्यादा जान देने वाली हमारी हुर फोर्स है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए उसमें कितने शहीदों के वारिस है यहाँ पर। तो हम पे वो थोड़ा शफकत की नजर करें और इस मुल्क पे वो कह रहे ना कि जो हम सब मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको ऐसे लोगों के हवाले ना करें कि जिनका एजेंडा ही मुल्क लूटना हो। वैसे आपस की बात है, आप लोग मुझे बताएं, इतने पैसों का ये करेंगे क्या? ये तो ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं। इतनी हवस क्यों है? अब्बास, सिंध को सिर्फ इन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है। बच्चे बाहर, पैसा बाहर, घर बाहर, दफन होने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं कि अब्बा मुझे पीछे पैरन में दफनाए जो। अल्लाह मोह इतनी ताकत हुज्जे आते, अल्लाह में मौजा दिखा दे कि पी भी लत हड़े के हल लेने के बजाय और बाहर जिधर से इसने लूट के मेरे मुल्क का पैसा रखा है, इसको वहीं पर ही दफा करो। तो मैं एक वो कह रही ना कि एक किसी के लिए शेर मुझे पढ़ना है। अपने जो ताकतवर हल्के हैं ना, 10-12 लोग ही ज्यादा नहीं है, 10-12 लोग ही ज्यादा नहीं है। वो फैसला करते हैं कि हम जो भेड़ बकरियां हैं, ये 5 साल हमें कौन हाकेगा, कौन हमारा खून पिएगा और कैसे पिएगा। तो वो मैं उनको बोल रही हूँ कि नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हमें ही घर से निकाला जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो खुदा के वास्ते कोई इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक करप्ट जमात को सिंध उनके हवाले नहीं कर सकते। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहाँ पर आपने जीडीए को या लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये लाखों का मजमा, क्या इस लाखों के मजमे ने हमें वो मुस्तरद किया है? वो खुदा का खौफ करें। इससे ज्यादा बोलेंगे तो वो फिर कहेंगे ना कि वो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ पर आग लगाने वाले भी होते हैं कि वो बात को कहीं का रुख दे दे। तो मैं ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर जिले पे उसकी हद तक धरना होगा। और उसके बाद ये हम खुद से हर बंदा आज के बाद, मेरा भी आज के बाद एहतजाज है। जहां पर मैं जुल्म होता देखूंगी, जहां पर अपने लोगों से जुल्म होता देखूंगी, मैं एहतजाज करूंगी। आप खुदा के वास्ते चुप नहीं रहना। क्या आप चुप रहोगे? अपने हक के लिए खड़े हो? क्या सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? सिंध के पैसे कहां गए? और सांगड़ के OGDCL के पैसे किधर गए? क्यों इनका पेट नहीं भरता? तो बस अपने हक को पहचाने। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो वैसे ही
मैं इतनी जज्बाती हुई हूं कि काश कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब ताला ने दी भी होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती मैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस जज्बे को कभी कम ना होने दें। इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे और हम तो उस जमात उस खानदान के मुरीद हैं कि जिन्होंने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत। खिताब लेने वालों में से नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिताब है पीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना, तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था, आज भी हुसैनी गादी और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था, तो वो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है गर्दन काट दे। और आज मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूँ, तो फिर गोली यहाँ आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। भेज पगारा, हक सच्चा नारा, चाची बीबी छाजा नारा। शुक्रिया। अल्लाह।